हम क्यों गोलबंद हो रहे हैं? अभी जो सरकार लगातार श्रम कानूनों में बदलाव किए जा रही है, श्रम कानून जो एक समय हमारे पूर्वज अपने खून दे करके हासिल किए हुए थे कि हम 8 घंटा काम करेंगे, खून दे करके अपना अधिकार प्राप्त किए थे कि औरतों को रात्रि पाली में काम नहीं करना होगा। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते हैं। हम अगर 240 दिन काम कर लिए तो हमको निकाल बाहर नहीं कर सकते हैं। काम करते वक्त अगर हमारी कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आप मुआवजा देंगे। हम संगठन बना के आपके खिलाफ लड़ेंगे। अगर हमारी मजदूरी समय से नहीं दी जाती है तो हम लड़ेंगे, हम संगठन बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यह सब अधिकार लिया गया था, लेकिन अब क्या हो रहा है आप लोग जानते हैं? हायर एंड फायर को, हायर एंड फायर जानते हैं क्या होता है? कोई बतावे? हायर एंड फायर होता है कि हम पूंजीपति हैं तो हम जब चाहे आपको काम पर रखें और जब चाहे निकाल दे। यह पहले नियम नहीं था। पहले नियम यह नहीं था कि आप हमको निकाल दीजिएगा। पहले नियम था कि अगर आपको निकालना है तो 1 माह पहले हमको नोटिस थमाइए कि क्यों आपको निकाला जा रहा है। लेकिन अब वैसा नहीं है। कंपनी मालिक को मन में आया कि नहीं इनको आज निकाल दिया जाए, निकाल दिए। घर से आए हैं काम करने लिए कंपनी में, पता चला कि नहीं आपको निकाल दिया गया। ये बदलाव आ गया है। बदलाव यह आ गया है कि महिलाओं को बगैर सुरक्षा के कंपनी में रात्रि पाली में काम करना पड़ेगा। अब समझ लीजिए कि देश में जो संस्कृति पैदा की जा रही है महिलाओं के खिलाफ, जितना बलात्कार हो रहा है, महिलाओं पर शोषण दमन हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, इस स्थिति में महिलाओं से कहा यह जा रहा है कि आप बिना सुरक्षा के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से रात्रि पाली में काम करने आइए और आपको कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। यह कंडीशन ये किया जा रहा है। तो आप बताइए कि यह आपके लिए मंजूर है? यह आप करने देंगे? अब वो औरत आपकी या हमारी माई बहन हो सकती है, अगर वो रात में चले कुछ, उसमें भी संशोधन हो गया। पहले था कि 8 घंटा काम करना था आपको, अब 12 घंटा काम करना फिक्स कर दिया है कि आपको 12 घंटा काम करना होगा और मजदूरी उससे भी कम। महंगाई जैसे बढ़ जाती है मजदूरी आपका घट जाता है। या कोई नहीं सरकार आती है पूछने के लिए कि कल तक आपकी मजदूरी 400 रुपया था तो आटा था 20 रुपये किलो, आपका मजदूरी 400 रह गया, अब आटा 50 रुपये किलो कैसे हो गया? उसमें आप कैसे अपने को सर्वाइव कीजिएगा? या कोई सरकार पूछने नहीं आती है। उसमें सर्वाइव आप ही करते हैं कि कौन खाते थे 4 रोटी, अब आप 3 रोटी खाते हैं। कौन खाते थे दाल के साथ, अब चोखा के साथ खा रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई पर पैसा कम कर रहे हैं, इलाज पर पैसा कम कर रहे हैं, कपड़ा पर पैसा कम कर रहे हैं। और यह घिसकते यहाँ तक आ गया कि अब आप पौने दाम में जो मालिक जितना ही दे देवे, चलो आज अच्छा है कि कुछ पैसा कमा लिया जाए। यह स्थिति बन गई है। आप लड़ने से दूर भाग रहे हैं। तो दोस्तों हम यह कहने आए हुए हैं कि ये लाल झंडा आज जो आपके साथ यहाँ खड़ा हुआ है वो 23 तारीख को एक कार्यक्रम रखा है। पीछे देख रहे हैं फांसीवाद और मजदूर वर्ग की स्थिति। तो इस व्यवस्था में मजदूरों की क्या स्थिति कर दी गई है, इस पर आपके साथ चर्चा की जाएगी
23 तारीख को, तो सभी लोग तो वहाँ जुट नहीं पा रहे हैं। इसलिए यह मंच अच्छा यह समझा कि नहीं, जहाँ मजदूर लोग रहते हैं, जुटते हैं, उनके साथ जा करके बातचीत की जाए, उनको यह बात बताई जाए, उनको यह सिखलाई जाए कि यह जो